बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े के आमलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़े का बनता है, आप भी ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए सब्ज़ियाँ काट लेते हैं। सब्ज़ियों में सबसे पहले मैंने ये ली है हरी प्याज थोड़ी सी, इसकी मैं कटिंग कर लूँगी बारीक। और उसके बाद मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्च को भी बारीक बारीक काट लूँगी। ऑमलेट में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपने बहुत बारीक इनकी कटिंग करनी है, क्योंकि अगर मोटे मोटे पीस होंगे तो वो ऑमलेट में गलेंगे नहीं और फिर टेस्ट नहीं बनेगा ऑमलेट का। इसलिए इसकी कटिंग हमेशा बहुत पतली पतली करनी है। तो ये मैं सब चीज़ों को बहुत बारीक बारीक काट लूँगी। और ये मैंने एक छोटा सा सफ़ेद लिया प्याज, पहले मैंने वो हरी प्याज लिया, मैंने सफ़ेद लिया। इसको भी हम इसी तरह बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। बिल्कुल भी मोटे चंक्स ना हों इनके, बारीक बारीक हों, ताकि ऑमलेट में सही पक जाएँ, गल जाएँ, तो फिर ऑमलेट का मज़ा भी सही आएगा। तो ये इस तरह से मैं सब्ज़ियों को काट के एक बाउल में शिफ्ट कर दूँगी। अब इसमें मैं 2 अदद अंडे ये शामिल करूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। और अब इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च मैंने डाली है। तो आप चाहें तो सिर्फ़ काली मिर्च और नमक भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने चूल्हा ऑन कर दिया और पैन में ऑयल करने के लिए रख दिया है। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मुझे अंडा कम लग रहा था, तो मैं इसमें 1 अदद अंडा और शामिल करूँगी। अंडा शामिल करके इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और फिर साथ में थोड़ा सा साल्ट एंड पेपर और ऐड मैं करूँगी, क्योंकि अब हमने अंडा डाला है तो फिर वो थोड़ा सा और डालेंगे, क्योंकि फिर कम हो जाएगा पहले वाला। तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया और हमारा पैन भी गर्म हो गया सही। तो अब इसमें मैं शिफ्ट करूँगी, बैटर को ऐसे फैला देंगे। तो ऑयल गर्म करने के लिए पहले आपने मीडियम फुल रखनी है, सॉरी, इसकी फ्लेम। लेकिन जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया तो अब हम इसको मीडियम टू लो इसको पकाएंगे। इसको हमने हाई नहीं रखना, वरना वो जल जाएगा और अंदर से सब्जियां सारी कच्ची रहेंगी और कोई इसका जायका नहीं बनेगा। इसलिए हम इसको मीडियम टू लो कुक करेंगे। तो इस तरह मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट एक साइड को रखा है। जब वो यहाँ नीचे से सही तरह से पक गया है तो फिर उसको मैंने पलट दिया स्पैचुला की मदद से। तो इस तरह हम 2 से 3 मिनट इधर से पकाएंगे, इस साइड से पकाएंगे और साथ में थोड़ा थोड़ा हम स्पैचुला की मदद से प्रेस करेंगे ताकि अंदर से अच्छा सा गल जाए। तो ये देखें जी, हमारा यम्मी किस्म का ऑमलेट तैयार है। बहुत ही मज़े का बनता है, पराठे के साथ खाएं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।